हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेटनरी बॉयज इंडिया चैनल में। मैं विनय कुशवाहा आज लेके आया हूँ आप सभी के लिए एक नया छोटा सा वीडियो। मैं सबसे पहले आज डेट है 3/12/2020। मैं सरगांव खुर्द में आया हूँ एआई करने के लिए। यहाँ एक ही घर में 3 भैंसों की एआई करनी है। 2 की मैं कर चुका हूँ, एक ही करनी बाकी है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सामने 2 लोग जुटे हैं भैंस की मोहरी लगाने में। इसको मोहरी लगा के सीधा पेड़ में बांधेंगे। नीम के पेड़ जो दिखाई पड़ रहे हैं नीम के पेड़ में बांधेंगे। नीम के पेड़ में बांधने के बाद में मैं इस भैंस की एआई करूँगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस नीम के पेड़ में भैंस को बांध रहे हैं, तब तक गर्दन में रस्सी डाल के। और पीछे से दादा जो है साइड में लिए आ रहे हैं। मोहरी मोहरी लगाई गई है। इसके लगाने के बाद में इसको पेड़ में बांध रहे हैं। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ अपनी गाड़ी का नज़ारा, जिसमें जो कंटेनर वगैरह बंधा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंटेनर की मैंने ढक्कन निकाली है। सबसे पहले निकालने के बाद में गॉबलेट को ऊपर उठाया है। देखिए इसमें सब सीमन भरे हुए हैं, एक्स्ट्रा भरे हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैंने एक एक्स्ट्रा पकड़ा जो वाइट कलर का है, ये भैंस का है। इसको मैंने हाथ से हल्के हाथों से पोंछ दिया। पोंछने के बाद में सीधा पानी के अंदर डाल दिया। जो गर्म पानी रखा है उसमें थाइन करने के लिए 20 से 25 सेकंड के लिए। इसके बाद में मैं गॉबलेट को दिखा रहा हूँ, इसमें गैस पूरी तरीके से भरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इस गॉबलेट को मैं नीचे करके अब ढक्कन लगाऊंगा। ढक्कन लगाने के बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है सीमन मेरा तैयार हो चुका है, थाइन हो चुका है। अब मैं गन लूँगा, सीट लोड करूँगा उस पर और सीमन को लोड करूँगा। इसके बाद में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि दूसरे भाई साहब जिनकी भैंस की एआई होनी है, उनका पैर जो है फ्रैक्चर हो गया था। हड्डी टूट गई थी, बीच से चटक गई थी। डॉक्टर ने इनके 2 ऑपरेशन किए। एक तो अकबरपुर में हुआ, वो सफल ऑपरेशन नहीं हुआ। दूसरा इन्होंने कानपुर में कराया है। देखिए चारों तरफ छल्ले से इनका पूरा पैर बांध दिया गया है। और जो स्टील की सरिये हैं पतली पतली, वो इनके हड्डी में बिल्कुल घुसी हुई हैं, ताकि हड्डी इधर से उधर हटे ना। इनका पूरा पैर की हड्डी जो थी वो बीच से फट गई थी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। इनके बड़े भाई साहब जो भैंस को बांध रहे हैं, सामने बबूल का पेड़ खड़ा है जिसमें भैंस को बांध रहे हैं। इसकी मैं एआई करूँगा। उसका दृश्य मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि कोई है नहीं कैमरा चलाने वाला। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आप सभी को। ये सरगांव बुजुर्ग जाने के लिए जो रास्ते में नदी पड़ती है, शॉर्टकट रास्ता है। इस नदी से मैं बाइक लेके जाऊँगा। इस बाइक पानी कम है। इस नदी को मैंने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद में अब मैं आपको जंगल का रास्ता दिखा रहा हूँ। इस जंगल के रास्ते में काफ़ी घना जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। एक कच्चा रास्ता गया हुआ है सीधा सरगांव बुजुर्ग के लिए। इस रास्ते से मैं गुजरता हूँ। कभी कभार जब बरसात होती है तो नदी काफ़ी भर जाती है, उस समय नहीं निकल सकता हूँ, तब उधर गलुआपुर होके निकलना पड़ता है। इस समय तो मैं निकल सकता हूँ। चारों तरफ मैं दिखा रहा हूँ जंगल ही जंगल है। जी हाँ, ये छोटा मोटा जंगल नहीं है, सैकड़ों बीघों में जंगल खड़ा हुआ है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। लोग यहाँ पे जानवर चराने आते हैं, भैंसों को चराने आते हैं। हालांकि बकरियां नहीं लेके आते हैं क्योंकि बकरियां जो लेके आए तो उनसे खतरा बहुत रहता है। यहाँ पे सियार भेड़िया जो हैं बकरियों को तोड़ डालते हैं, वो खा जाते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ से सीधा इंद्रुक जाऊँगा। इंद्रुक होते हुए सरगांव बुजुर्ग जाऊँगा। सरगांव बुजुर्ग पहुँचते हुए मैं वहाँ का आपको दृश्य दिखाऊँगा। जी हाँ, मैं सरगांव बुजुर्ग पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एक दादा हैं जो काफ़ी एजेड हैं, लेकिन एजेड होने के साथ साथ उनके पास तजुर्बा काफ़ी अच्छा है पैर बांधने का। और भैंस के पैर बांधने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, भैंस खूंटे में बंधी है और दूसरी तरफ जो खंभा है उसमें भैंस को बांधने जा रहे हैं। ये दादा ने जैसे ही पैर में रस्सी डाली, भैंस ने रस्सी खींच ली। मोहरी वाली रस्सी जो है वो छोटी थी इसलिए बांध नहीं पाए। ये छोटा सा दृश्य सरगांव बुजुर्ग का दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है।
अब दादा ने वो वहाँ पे डबल रस्सी बांध दी है। दादा ने एक पैर बांध दिया है और दूसरे पैर में निकाल के रस्सी को डाल रहे हैं कैंची के तरीके से। जी हाँ, जब भैंस की एआई की जाती है तो भैंस को हमेशा आगे वाले पैर बंधवाने चाहिए। और गाय की एआई करने के लिए गाय पे बंजारी डाली जाती है। हर जगह की भाषा अलग अलग है, यहाँ बंजारी कहते हैं। चारों तरफ गाय के लपेटी जाती रस्सी की, ताकि गाय पीछे के पैर न चला सके। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ कंटेनर को। मैंने ढक्कन उठाई, ढक्कन उठाने के बाद में मैं दिखा रहा हूँ कितना ठंडा होता है। गैस उड़ रही है। गावले निकाला, गावले निकालने के बाद में मैंने इसमें से एक स्टार निकालूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक स्टार निकाल दिया जो वाइट कलर का है। भैंस का स्टार हमेशा वाइट कलर का होता है। इसमें डाल दिया मैंने पानी में 20 से 25 सेकंड के लिए थाइन करने के लिए। अब मैं गन और सीट लोड करूँगा। जो मैंने लोड कर लिए, सीवन भी लोड कर लिया। भैंस की एआई करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे दादा ने रस्सी छोड़ दी, दूसरे भाई साहब आ गए हैं, उन्होंने रस्सी पकड़ ली है। अब मैं भैंस के पास हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ रहा हूँ। जी हाँ, भैंस के पास मैं पहुँच चुका हूँ। एक भाई साहब को मैंने बताया कि इस पूँछ को पकड़ लो। जी हाँ, दादा ने पूँछ को पकड़ लिया। मैंने हल्के हाथों से भैंस को गोदा में हाथ डाल दिया है। गोबर के रास्ते से इसके अंदर गोबर काफ़ी भरा हुआ है, जो कि गोबर मैं निकाल रहा हूँ। गोबर जब तक नहीं निकालूंगा तब तक जो है बच्चेदानी पकड़ में नहीं आएगी। अब मैंने गोबर सारा निकाल दिया है। अब मैं यूट्रस को पकड़ लूँगा और गन को सीधा अंदर डाल दूँगा। जी हाँ, गन को मैंने अंदर डाल दिया है। अब मैं दिखा रहा हूँ कैसे एआई की जाती है। भैंस जो है पीछे के पैर नहीं चला पाती, हालांकि कुछ भैंसें हैं जो पीछे के पैर चला लेती हैं, लेकिन इसमें मैंने गन डाली है। 4 उंगलियों से मैंने यूट्रस को पकड़ा हुआ है। बच्चेदानी को अंगूठे से देखते हैं कि कहाँ पे छेद उपलब्ध है, वहीं पे गन ले जाके उसी में डालते हैं। धीरे धीरे उसको क्रॉस किया जाता है हल्के हाथों से, ताकत कभी नहीं लगानी चाहिए। अब मैंने क्रॉस कर दिया, धीरे से पुश किया, ये एआई हो गई। जी हाँ दोस्तों, मैंने सरगांव बुजुर्ग में एआई कर दी। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको हालेपुर का दृश्य। ये हालेपुर का दृश्य है। हालेपुर से करीब आधा किलोमीटर आगे जंगल में इन जगरू भाई साहब ने एक मकान बनाया है, जहाँ सभी पूरा सब परिवार रहते हैं। यहाँ जानवर भी रहते हैं, काफ़ी जानवर हैं, 8-10 जानवर हैं इनके पास। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं एआई करने आया हूँ एक गाय और एक भैंस की। यहाँ पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे जो खेल रहे हैं, ये स्कूल जाते हैं। ये जंगल होते हुए इनके पापा इनको छोड़ने जाते हैं सुबह सुबह। हालांकि इस समय स्कूल बंद चल रहे हैं, लेकिन कोचिंग के लिए इनको छोड़ने जाना पड़ता है। जी हाँ, कोचिंग के लिए छोड़ने जाना पड़ता है, जो कि रास्ता है नहीं, खेतों से होके जाना पड़ता है। खेतों से सीधा शेरपुर, शेरपुर से होते हुए हालेपुर, हालेपुर से शेरपुर होते हुए सीधा डेरापुर पहुँचते हैं। 6 किलोमीटर पहले रास्ता थी, मात्र आधा किलोमीटर में डेरापुर पहुँच जाते थे। वहाँ पे खुदाई हो गई, जेसीबी से खुदाई होने के बावजूद खुदाई हो गई है, तो रास्ता ख़राब हो गई है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, टोटल जंगल है सब, चारों तरफ घास ही घास उगी हुई है। हर तरफ टिल्ले वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं आप लोगों को। जी हाँ, इसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ। ये देखो मेरी बाइक अभी आपको नज़र आई थी। जी हाँ, इसके बाद में मैं दिखा रहा हूँ शेरपुर जब जाओ तो शेरपुर से जो रास्ता है वो कितनी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। चारों तरफ इतनी ऊंची ऊंची बाउंड्री है, देखिए कितनी ऊंची ऊंची बाउंड्री है। इसी रास्ते से होके जाना पड़ता है, बहुत संभाल के जाना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, इसी रास्ते से जाना पड़ता है।